तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे काम करता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते समय किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, ये भी एक हायर हाई हायर लो की तरह होता है। जैसे प्राइस ऐसे जिग जैग बनाकर ऊपर जाती है और जिग जैग बनाकर ऐसे नीचे गिरती है, इसे ही हम लोग हायर हाई और हायर लो कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो कहते हैं, ठीक है। उसी की तरह हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते समय करते हैं कि ट्रेंड और ऊपर जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझेंगे, अप ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये लो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अपना एक हाई बनाया और यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगी। जब प्राइस नीचे गिरेगी तो इसका हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और फिर यहाँ इस पॉइंट पे प्राइस नीचे गिरी, लेकिन इस पॉइंट पे रुक कर फिर प्राइस ऊपर जाने लगी, मतलब रिवर्स जाने लगी, तो इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। हायर लो क्यों बोलेंगे, अपने पिछले वाले लो से ऊपर है इसलिए हाई, और अपने मेन हाई से नीचे इसलिए लो, हायर लो बोलेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और जो इसका हाई है इस हाई से लगते हुए हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, ऐसे लाइन खींच देंगे। जब अपने लाइन को ब्रेक करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब फिर प्राइस ऊपर गया, अपना हायर हाई बनाया, क्यों हायर हाई बनाया, अपने पिछले वाले हाई से ऊपर गया इसीलिए अपना हायर हाई बनाया। यहाँ पर फिर प्राइस नीचे आया, इस पॉइंट पे प्राइस रुका, फिर यहाँ से रिवर्स किया, तो इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। फिर अपने पिछले वाले हायर हाई को देखो, यहाँ पर अपने पिछले वाले हायर हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, ये दिख रहे हो ना, यहाँ पर ब्रेक किया और ऊपर गया, तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, इस पॉइंट पे रुका और रिवर्स किया, और अपने पिछले वाले हायर हाई को, ब्लैक वाला लाइन देखो, इसको ब्रेक करके फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना। इसी को हम लोग BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप गाइस आपको बहुत आसान भाषा में समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है अप ट्रेंड में। अब हम लोग इसको डाउन ट्रेंड में भी क्लियर करेंगे। तो देखो पहले प्राइस नीचे गिरेगी, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस अब नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये अपना इसका हाई है, यहाँ से प्राइस नीचे आई, ठीक है। हाई मतलब क्यों, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। प्राइस नीचे आई और इस पॉइंट पे प्राइस रुक गई, क्या हुई, रुक गई, तो इसको हम लोग लो बोलेंगे। क्यों लो बोलेंगे, हाई से नीचे ही ना, इसलिए लो बोलेंगे। यहाँ से प्राइस रिवर्स की ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर गई और अपना लोअर हाई बनाया। लोअर हाई क्यों बनाया, पिछले वाले हाई से नीचे इसलिए लो, और जो लो नीचे है उससे ऊपर है हाई, इसीलिए इसको लोअर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने फिर रिवर्स किया और अपने नीचे वाला जो सबसे नीचे लो था, इस लो को देखो ब्रेक कर दिया, ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ना, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके देखो नीचे प्राइस आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर लोअर लो बनाया। लोअर लो क्यों बनाया, अपने पिछले वाले लो से और ज़्यादा नीचे गिरा है, तो इसीलिए लोअर लो बनाया। इस पॉइंट पे फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और लोअर हाई बनाया। फिर प्राइस नीचे आया, अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, देखो लोअर लो वाला ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, इसको लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया, ठीक है। फिर प्राइस और नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, अपने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर प्राइस नीचे गिरने लगा। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को पता चल रहा है जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, तो इससे पता चल रहा है अभी ट्रेंड और कंटिन्यू रहेगा, मतलब प्राइस और गिरने की संभावना है या प्राइस और ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। मतलब अभी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अब नीचे गिरने लगे, ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है। अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जा सकता है, और प्राइस नीचे आ रहा है तो और नीचे गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है अचानक से ऊपर चला जाए, ठीक है। इससे ये चीज़ें पता चलती है। मैं
किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ या 100% कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट होता है, एक टॉपिक होता है जिसको मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया है और क्लियर करके दिया है, ठीक है। जिसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम लोग डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं और अप ट्रेंड में भी देख सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। और किसी प्रकार का दिक्कत आया हो या कुछ समझ ना आया हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।